उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो मायावती एक बार फिर वहीं पर खड़ी हैं जहां वो 2014 में खड़ी थी। यानी 2014 में भी मायावती की पार्टी बसपा को उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिली और 2024 में भी कोई सीट नहीं है और वोट शेयर इतना घटा कि 10% से भी नीचे 9% पर आकर अटक गया है। मायावती को ये चुनाव उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए बहुत नुकसानदायक रहा। कैसे रहा उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मायावती ने एक चिट्ठी जारी की है। इस चिट्ठी में मायावती ने एक विशेष बात लिखती है। तमाम मुद्दे उन्होंने लिखे कि बसपा ने अकेले चुनाव लड़ा, मायावती ने अकेले चुनाव लड़ा, हमने जो मेहनत की उसके अनुरूप नतीजे आए नहीं। लेकिन मायावती ने इस चिट्ठी में और क्या खास लिखा है वो हम आपको बताएंगे। मायावती ने इस चिट्ठी में जो बातें लिखी हैं वो बताने से बेहतर हम आपको दिखा भी देते हैं, बताते भी हैं और दिखाते हैं कि मायावती ने आखिर क्या लिखा है। ये मायावती की चिट्ठी के पोस्ट का एक हिस्सा है जिसको आप देख सकते हैं। मैं समझ सकता हूं आपको पढ़ने में थोड़ी परेशानी हो सकती है दोस्तों, लेकिन मैं आपको इस चिट्ठी का एक खास हिस्सा दिखाना चाहता हूं जिसको आप देखिए और समझिए कि आखिर मायावती क्या कहना चाह रही हैं। दोस्तों, इस चिट्ठी में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का खास अंग मुस्लिम समाज जो पिछले कई चुनावों में व इस बार भी लोकसभा आम चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद बीएसपी को ठीक से समझ नहीं पा रहा है, तो अब ऐसी स्थिति में आगे इनको काफी सोच समझ के ही चुनाव में पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा ताकि आगे पार्टी को भविष्य में इस बार की तरह भयंकर नुकसान ना हो। यानी मायावती मुस्लिम समाज के लोगों को आगाह कर रही हैं। मायावती मुस्लिम समाज के लोगों को चेतावनी दे रही हैं और ये बता रही हैं कि आगे वो मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट देने में बहुत ज्यादा सावधानियां बरतेंगी। वो मायावती जिन्होंने कई बार कई सीटों पर प्रत्याशी बदले, मुस्लिमों को टिकट दिया, वो मायावती कह रही हैं कि आगे आने वाले वक्त में वो बहुत सोच समझकर मुस्लिमों को टिकट देंगी। और ऐसा मायावती किस लिए कह रही हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में मायावती की स्थिति 2014 वाली हो गई है, 0 और वोट शेयर भी घट गया है। लेकिन मायावती शायद अपनी खामियों पर बात नहीं करना चाहती। मायावती इस खामी पर बात नहीं करना चाहती कि बीच चुनाव जैसे उन्होंने आकाश आनंद को किनारे कर दिया तो क्या उसका नुकसान नहीं हुआ? मायावती ने सबसे कम चुनावी रैलियां की, क्या इसका नुकसान नहीं हुआ? मायावती के खिलाफ एक नैरेटिव बना कि मायावती और बीएसपी बीजेपी की बी टीम है और मायावती इस नैरेटिव को पूरे चुनाव में तोड़ नहीं पाई। क्या मायावती को इसका नुकसान नहीं हुआ? और अब मायावती ने चुनाव नतीजे आने के तुरंत बाद एक बड़ी गलती कर दी कि बीएसपी अब मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट देने से पहले 100 बार सोचेगी। और यह मेरा कहना नहीं है, यह कहना खुद मायावती का है, जो मायावती की चिट्ठी मैंने आपको पढ़ करके सुनाई। अगर आप उस चिट्ठी को दोबारा समझना चाहते हैं तो मैं आपकी सहूलियत के लिए वो चिट्ठी आपको दोबारा भी बता देता हूं। इस चिट्ठी में मायावती की तरफ से लिखा गया है कि बहुजन समाज पार्टी का खास अंग मुस्लिम समाज जो पिछले कई चुनावों में व इस बार भी लोकसभा आम चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद भी बीएसपी को ठीक से नहीं समझ पा रहा है, तो अब ऐसी स्थिति में आगे इनको काफी सोच समझ के ही चुनाव में पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा। इसे मुस्लिम समाज अपने लिए चेतावनी समझे कि अब बीएसपी मुस्लिमों को टिकट ना के बराबर देगी, यानी मायावती अब मुस्लिम समाज से दूरी बनाएंगी। क्या यह मायावती के लिए संभव होगा? क्योंकि हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में 2007 से 2012 के बीच जब मायावती की सरकार रही, मायावती चौथी बार मुख्यमंत्री रहीं, तो वो दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण का फॉर्मूला था, सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला था। और अब वही मायावती मुस्लिमों को टिकट देने से इंकार कर रही हैं और उस फैसले में सोचने समझने की बात कर रही हैं और यह भी कह रही हैं कि मुस्लिम समाज मायावती को और बीएसपी को समझ नहीं पा रहा है। दोस्तों, क्या वाकई अब मायावती ने वो गलती कर दी है जो आगे आने वाले चुनाव में बीएसपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है? मुस्लिम समाज से इस तरह की बात करना, इस तरह की टिप्पणी करना क्या मायावती को और नुकसान करेगा? मायावती के इस स्टेटमेंट का सियासी फायदा और नुकसान क्या हो सकता है? अगर इस बारे में आपकी भी कोई राय है
तो वो हमें जरूर बताएं।